Hi friends, this is Tabassum Khatun. Welcome to our channel Matrigyan. Sorry for the delay. So we will look after the geography subject, okay? So NIS का second chapter we will arts, that is geography. We will look after the first chapter, that is nature of geography as a discipline, okay? तो geography सबसे पहले है कि what is geography? तो हम लोग सब तो जानते हैं ज्योग्राफी है मतलब अर्थ पढ़नी है, मैप करनी है, ग्लोब करनी है ना। हम ज्योग्राफी का मतलब ये जानते हैं, ज्योग्राफी क्या है, अर्थ के बारे में तो जानी है, वर्ल्ड के बारे में तो जानी है, बट व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछेगा ज्योग्राफी क्या है तो हमें पता नहीं होता, हाँ ज्योग्राफी मतलब जिसमें हम अर्थ पढ़ते हैं या ग्लोब पढ़ते हैं, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग? तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, जिसमें हम पृथ्वी को पढ़ते हैं। मतलब क्या है, अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? पृथ्वी का, ठीक है। इस अध्ययन पृथ्वी को जो बोलते हैं, अध्ययन करना पृथ्वी का, को बोलते हैं ज्योग्राफी या फिर भूगोल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब चलो हम जाते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्योंकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर पढ़ लेंगे तो उसके अंदर में कंटेंट क्या है, देन वी कैन इट विल बी इजी फॉर अस टू डील विद द टॉपिक्स, ओके। तो फर्स्ट वी विल सी दैट It aims at explaining the nature of the subject. तो ज्योग्राफी जो फर्स्ट चैप्टर है ये क्या करता है, इसका एम क्या है? तो इसका एम क्या है? Its aim is to explain the nature of the subject. इसका एम क्या है? Nature of the subject. इस सब्जेक्ट का क्या नेचर है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ओके। सेकंड, it throws light on the importance of geography and nature of geography. ये किसके ऊपर में लाइट थ्रो करता है? जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी और इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हम ज्योग्राफी तो पढ़ते हैं बट ज्योग्राफी हमारे जीवन में हर पल है, हर कदम ज्योग्राफी है। हम अपने रूम से निकल के अगर दूसरे रूम में भी जाते हैं तो दैट मींस अ मैप, है ना, कि हम इस रूट से निकल के दूसरे रूम में जाते हैं, या हम अपने घर से निकल के स्कूल जाते हैं, या अपने घर से निकल के कहीं भी जाते हैं, ये सब क्या है? ज्योग्राफी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि ज्योग्राफी जो है उसका टर्म्स कहाँ से आया है और ज्योग्राफी का मतलब क्या है। वी विल डील विद दिस, ओके। सो हम देखेंगे कि ज्योग्राफी जो है वो टर्म कहाँ से आया है। तो फर्स्ट वी विल ज्योग्राफी क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्थ साइंस। क्या है? अर्थ का सबसे पुराना साइंस है। अभी तक तो पता ही नहीं था कि ज्योग्राफी भी एक साइंस है, ज्योग्राफी भी एक विज्ञान है, हमें तो पता नहीं था। ज्योग्राफी मतलब आर्ट्स के अंदर आता है ना। आर्ट्स वाले क्या है, यही इंडिया मैप पढ़ते हैं, ग्लोब पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले ऐसे ही है ना। बट ये नहीं पता था कि ज्योग्राफी जो भूगोल से है वो एक विज्ञान भी है। तो क्या है? ज्योग्राफी है जो है सबसे पुराना विज्ञान है अर्थ का, ठीक है। अब आता है सेकंड, रूटेड डेटेड बैक वर्क्स ऑफ द अर्ली स्कॉलर्स। तो ये क्या है? अर्ली स्कॉलर्स जो होते हैं लाइक ग्रीक स्कॉलर्स वगैरह, ये सब का जो है काम है, क्या है? ये सारे काम इकट्ठा करके, ये सारे मेहनत करके ज्योग्राफी को एक रूप दी है, एक आकार दी है, तब जाके आज हम अपने बुक्स में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ के हर एक कोने के बारे में जानते हैं, और पूरे विश्व में क्या क्या चीजें हैं, या स्पेस से लेके पूरे लैंड तक हम सब कुछ जानते हैं। ये इनके स्कॉलर्स, इनके रिसर्च साइंटिस्ट, इन सब की वर्क्स के कारण ही हम जान पाते हैं, वरना ये पॉसिबल ही नहीं होता कभी जानना कि हमारे जो है स्टेट कितना है। अगर हम बाहर जाते हैं तभी ढूंढ पाते हैं ना, वरना कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि हम स्पेस में भी जा पाते, या हमारे स्पेस में कितने स्टार्स हैं या क्या है, हम कभी जान ही नहीं पाते। ये सारे वर्क्स के है ना। तो अब क्या है, हम ज्योग्राफी में जो देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर, वाटर रिसोर्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स होता है हमारे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाटएवर, तो हम क्या ज्योग्राफी में हम वो चीज डील करते हैं। और ये डील कैसे करते हैं? थ्रू देयर वर्क्स दैट इज रिटन इन आवर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। और एक चीज है, इस ज्योग्राफी में हम क्या देखेंगे, ज्योग्राफी तो पढ़ते हैं बट उसमें क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या कंसेप्ट्स यूज किया जाता है, हम थ्रू दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे, ओके। तो थर्ड क्या है, द टर्म ज्योग्राफी फर्स्ट यूज्ड बाय एरिस्टोथेनेस, ओके। एरिस्टोथेनेस जो थे वो उन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज किया था, क्या? ज्योग्राफी, ओके। तो ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है? जियो मींस अर्थ एंड ग्राफी मींस स्टडी। तो क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ या फिर अर्थ को स्टडी करना, ओके, अर्थ का अध्ययन करना। तो फर्स्ट क्या है, यूज्ड बाय होम? एरिस्टोथेनेस। तो एरिस्टोथेनेस पहली बार ज्योग्राफी वर्ड यूज किए थे, एंड एरिस्टोथेनेस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, ओके। तो
तो अब हम देखेंगे क्या है डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, जो हमारे बुक में दिया है। किसके बुक में? NIOS के जो ज्योग्राफी का बुक है उसमें जो डेफिनेशन दिया है हम वो डेफिनेशन के साथ डील करेंगे। तो चलो देखते हैं। ज्योग्राफी इज लार्जली द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन। ज्योग्राफी क्या है? लार्जली, ज्यादा से ज्यादा पार्ट में किसका इंटरेक्शन है? ऑफ ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमेना, जितने फिजिकल और ह्यूमन फेनोमेना। तो फिजिकल एलिमेंट्स हम देखेंगे, बाहर की जो भी चीजें हैं फिजिकली जो हम देख सकते हैं, ओके, वो चीज, और ह्यूमन फेनोमेना, ह्यूमन और फिजिकल एलिमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन, क्या इंसिडेंट्स होता है, ओके, एंड लैंडस्केप्स क्रिएटेड बाय सच इंटरेक्शन, और कैसे लैंडस्केप्स जो होता है वो कैसे फॉर्म हुआ है ये इंटरेक्शन के थ्रू से। तो अब देखते हैं हम ह्यूमन बीइंग क्या है? फिजिकल एलिमेंट। अब फिजिकल एलिमेंट एवरीडे हम सो के उठते हैं, बाहर की चीज देखते हैं, पेड़ देखते हैं, लैंड देखते हैं, ग्रास देखते हैं, माउंटेन देखते हैं, तो कुछ भी चीज देखते हैं, ओके, जो हिली एरिया में रहता है वो हिल देखते हैं, रिवर देखते हैं, पर जब हम प्लेन एरिया में रहते हैं तो वी सी दैट लैंड जो है वो लैंड देखते हैं, ग्रास देखते हैं, ये क्या है? फिजिकल। तो जब हम इंसान, व्हेन ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द फिजिकल एलिमेंट, तो कुछ चीजें फॉर्म होता है। जैसे आप बोलेंगे अब घर बनानी है, घर बनानी मतलब हमें क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए होता है। अब मिट्टी चाहिए, क्या करते हैं हम? एक जगह पे डिग करते हैं ना, गड्ढा कर देते हैं। अब वो गड्ढे में क्या हुआ? अब बारिश होगा, उस गड्ढे में पानी भर जाएगा, वो क्या हुआ? एज अ पॉन्ड। अब ज्यादा मात्रा में अगर उस लैंड का अगर हम लिए मिट्टी, मड, तो वो क्या हो जाता है? रिवर में फॉर्म हो जाता है। ऐसा तो रिवर फॉर्म नहीं होता है ना। तो क्या होता है, हम जब इंसान अपने जरूरत की चीजों के लिए कुछ चीज करते हैं वो कुछ और आकार में बदल जाते हैं। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, जब हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? मिट्टी चाहिए। अब मिट्टी क्या करते हैं हम? डिग करते हैं एक लैंड को। अब वो डिग करने की जगह में क्या होता है? बारिश जम जाता है, बारिश के पानी जो जम जाता है वो ऐसे पॉन्ड, एक तालाब बन जाता है, या फिर कभी कभी ज्यादा मात्रा में करते हो क्या? रिवर बन जाता है या सी बन जाता है ना। ये क्या है? पहले से है, क्योंकि पहले के इंसान इस चीज को यूज किए, बट ऑलरेडी तो नेचुरली है, ओके, तो वो है। बट एक मैन मेड भी होता है जो हम बनाते हैं। या फिर देखा जाए एक लैंड है, ओके, और उसमें क्या है? जो मिट्टी है उबड़ खबड़ है, मतलब ऊंचा है या नीचे, हम उसको प्लेन करते हैं, ओके, वो भी एक लैंड फॉर्म के रूप में आता है, जैसे वो एरिया को हमने फ्लैट कर दिया है। या फिर जब हम पहाड़ी एरिया में जाते, वो जो हिल्स है ऑलरेडी नेचुरली है, अब वो हिल्स के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं, हमें कुछ चीज लाइक हिल में घर बनाना है, पहाड़ी इलाका में क्या करते हैं? उस हिल को काट के या टुकड़ा टुकड़ा करके हम घर बनाते हैं। तो क्या है? हमारा ह्यूमन बीइंग और नेचुरल जो है फेनोमेना या नेचुरल फिजिकल जो इंटरैक्ट करते हैं वो हम अपने जरूरत की चीजों के लिए चेंज करते जाते हैं, ओके। तो ज्योग्राफी हमें ये बताते है कि ह्यूमन बीइंग और नेचुरल फेनोमेना कैसे हम लोग इंटरैक्ट करते हैं और क्या क्या चीजों से हम इंटरैक्ट करते हैं, ओके। तो हम अब देखेंगे फिजिकल फेनोमेना और ह्यूमन बीइंग क्या है, ओके, इन दोनों का डिफरेंस क्या है और कहाँ पे ये दोनों नहीं मिलते हैं, कहाँ पे ये मिसमैच होता है, ठीक है। तो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल फेनोमेनन एंड ह्यूमन फेनोमेनन, ओके। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस, जैसे कि मैंने कहा है कि ह्यूमन फेनोमेना और फिजिकल फेनोमेना का डिफरेंस देखेंगे। तो अब चलो देखते हैं। अब फिजिकल फेनोमेना क्या है? इट इज नेचुरल फेनोमेना इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो क्या है फिजिकल फेनोमेना? क्या है? फिजिकली जो फेनोमेना होता है जो किसको इन्वॉल्व करता है? मैटर एंड एनर्जी को। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं ग्रेविटी, रेनबो, ओके, ये सारे क्या है? नेचुरल फेनोमेना। इसके ऊपर क्या है? हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है, ये क्या है? नेचुरली ये चीज है, ओके। और अब देखते हैं ह्यूमन फेनोमेना। ह्यूमन फेनोमेना क्या रखेंगे? इट इज फेनोमेना इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें हमारा मनुष्य की जो एक्टिविटीज है वो सारी चीज को इंक्लूड किया जाता है, ओके। तो अब क्या क्या है? जैसे कि मैरिज करना, शादी करना, ओके, ये क्या हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है, और ये क्या है? हम इसको रोक भी सकते हैं या कर भी सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और है कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या है? कंपटीशन है, हम चाहते हैं तो कंपटीशन में भाग भी ले सकते हैं या कंपटीशन में नहीं भी ले सकते हैं, इससे ह्यूमन एक्टिविटी, ओके। दोज एक्टिविटीज जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, दैट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज, ओके। और जो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है दैट इज फिजिकल फेनोमेना जो है, ओके। तो लाइक रेन या रेनबो या एनीथिंग इंसिडेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम जो कंट्रोल कर सकते हैं दैट कम्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके। तो ह्यूमन क्या है? मैरिज, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। तो नाउ वी विल मूव टू द अप्रोचेस, व्हाट आर द अप्रोचेस आर देयर एंड what is there in this approaches, so we will deal with this, okay.
तो अप्रोचेस हम बोले हैं कि जैसे कि हम अप्रोचेस डील करेंगे, तो अप्रोच है क्या? तो अप्रोच का मीनिंग जो है सिंपली क्या है, किसी चीज के नजदीक आना या फिर किसी चीज के साथ डील करना। ओके, तो ज्योग्राफी में अप्रोचेस देखेंगे। ओके, तो क्या है, ज्योग्राफी अंडरगो चेंजेस इन इट्स अप्रोच। तो डिफरेंट अप्रोचेस में क्या है, अंडरगोन क्या है, क्या डिफरेंट चेंजेस के ऊपर। तो पहले देखेंगे अर्लियर, लेटर एंड देन प्रेजेंट वन। तो अर्लियर क्या है, द डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफर, क्या यहाँ पे क्या है, अर्लियर ज्योग्राफर ने क्या क्या है, डिटेली ज्योग्राफी को डिटेली एक्सप्लेन करने की कोशिश की या फिर डिटेली एक्सप्लेन किए हैं। लेटर में क्या है, एनालिटिकल साइंस। तो क्या है, लेटर में साइंटिस्ट ने ये कहा है कि क्या है, ज्योग्राफी क्या है, एनालिटिकल साइंस है जो क्या है, लॉजिक या फिर साइंटिफिक रीजन के ऊपर बेस्ड करता है। ओके, अब आते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या कहा है उन्होंने कि क्या है, डिस्क्रिप्टिव भी है, एनालिटिकल भी है, प्रेडिक्शन है। ओके, तो पहले क्या है, अर्लियर का भी है और लेटर का भी है और प्रेजेंट का एक पार्ट भी है। अब क्या है, जो है ये पार्ट देखेंगे डिस्क्रिप्टिव, ज्योग्राफी को डिटेली एक्सप्लेन भी किया गया है और ज्योग्राफी क्या है, एक रीजन बेस्ड, एक लॉजिक के ऊपर में बेस्ड किया हुआ जो ये है सब्जेक्ट है। ओके, और क्या है, प्रेडिक्शन। अब क्या है, प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक वेदर फोरकास्ट। ओके, ये तो इन्होंने तो 100% श्योरिटी कभी दिए ही नहीं कि बारिश आने वाला है, जस्ट एज अ प्रेडिक्शन इन्होंने क्या किया, प्रेडिक्ट किया। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि इट्स लाइक अ बेट होता है ना, जब हम किसी के साथ बेट लगाते हैं, ठीक है, अरे यार आज ये मैच जीत जाएगा, आज अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल लाइक इंडिया या ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, तो हम क्या करते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला या फिर बोलेंगे इंडिया जीतने वाला, तो हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं या फिर उसके ऊपर बेटिंग करते हैं कि या हम ये जीत जाएंगे। तो सिमिलरली लाइक दैट ज्योग्राफी भी एक इस काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, ठीक है, ये होने वाला है, अर्थक्वेक हो सकता है, अर्थक्वेक होगा। ओके, ये क्या कहते हैं, हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, हम लोग आशा करते हैं हाँ ये, तो हम लोग को मन के अंदर में ही रहता है कि वो प्रेडिक्शन करेगी, ठीक है। और जो है दूसरा है क्या है, लॉजिक के ऊपर बेस्ड करता है, इट्स लाइक एनालिटिकल साइड, क्या है, लॉजिक रहेगा, रीजन क्यों हो रहा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, ये क्या है, हम साइंस में ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट आप ये जानेंगे कि साइंस जो है ये बेस्ड करता है लॉजिकल रीजंस के ऊपर, क्या है, व्हाट, वेयर, व्हेन। ओके, तो ये हमने पढ़ा था 5 W's। ओके, तो सिमिलरली लाइक दैट ज्योग्राफी में भी वही चीज इनपुट किया जाता है कि कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑल दिस थिंग्स ज्योग्राफी में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि यहाँ डिटेली एक्सप्लेन किया गया है कि डिटेली एक्सप्लेन मतलब इट गोस ऑन टू हिस्ट्री, ये कहां चले जाता है, इतिहास में, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन किया, ये चीज क्या है, ये आ जाता है डिटेली एक्सप्लेन, दैट इज इन अर्लियर ज्योग्राफर्स ने ये कहा, ठीक है। अब क्या है, लेटर क्या है, लेटर में एनालिटिकल रीजन मतलब क्या है, लॉजिक, साइंटिफिक, क्या है, व्हाई, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्यों ऐसा हुआ, और है ना बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ये अर्थक्वेक क्यों हो रहा है, हमें जानने का प्रश्न उठता है अंदर ना। तो ये सारी चीज कौन करता है, लेटर का जो ये साइंटिस्ट है उन्होंने ये चीज के ऊपर डील किया है। अब आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है, ये सारे चीज को मिक्स अप करके है प्रेजेंट में। ओके, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें क्या कहते हैं, व्हाट भी है, वेयर भी है, हाउ है, व्हाई है, एवरीथिंग, और साथ में एक चीज और ऐड किया गया, दैट इज प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मींस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि फोरकास्ट करना या बेटिंग करना। ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, इफ यू लाइक the education process or you like the blog, please like, subscribe and comment. If you have any kind of query regarding the subject or anything, you just please comment in the comment box and ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस बनाएं आपको हेल्प हो और साथ में आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जो इसी प्रोसेस में एजुकेशन ले रहे हैं। ओके, सो थैंक यू।